हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। क्या? कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। कारक की परिभाषा। साक्षात क्रियान्वयित्व कारत्वम अर्थात क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। पहले हम संस्कृत में देखें। साक्षात क्रियान्वयित्व कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य पाया जाने वाला संबंध ही कारक है। अब कारक किसे कहते हैं, ये देखो, आप इतने पॉइंट बता रहे हो, किसी भी परिभाषा को आप यूज कर सकते हैं। कोई भी परिभाषा गलत नहीं मानी जाएगी। थर्ड, जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता उसे कारक ही नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट, कारक पद या क्रियापद बिना कोई शब्द वाक्य में स्थान पाने योग्य नहीं होता। अगला पॉइंट, संज्ञा या सर्वनाम ने, को, से, के, लिए, पर आदि शब्द चिन्हों द्वारा क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं। ये शब्द चिन्ह कारकी या चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं, विभक्ति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता क्योंकि इनका क्रिया से संबंध नहीं होता। ये हो गई हमारी क्रिया की कारक की परिभाषा। अब हम देखेंगे भेद। कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? विभक्ति कारक, परसर्ग और उदाहरण। ओके, पहले हम विभक्ति देखेंगे, फिर उसका परसर्ग मतलब उसका चिन्ह देखेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे। सब साथ में लेकर चलेंगे जिससे समझ में आसानी से आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रथम या प्रथमाकर्ता। प्रथमाकर्ता ने के साथ होता है, उसका परसर्ग होता है ने। इसका उदाहरण देखिए, लता ने गीत गाया। लता ने गीत गाया। द्वितीय कर्म, पहला प्रथमा कर्ता होता है, दूसरा द्वितीय कर्म होता है। कर्म का चिन्ह होता है को। परसर्ग बोलो, विभक्ति बोलो, चिन्ह बोलो, क्या है? को। उदाहरण देखो, भोलू ने गधे को पीटा। भोलू ने गधे को। अब यहाँ पर ने और को दोनों आ गए। तीसरा, तृतीया कारक। तृतीया कारक जो है उसका परसर्ग क्या है? से या के द्वारा होता है, से या द्वारा। उदाहरण, छवि ने पेन से पत्र लिखा। छवि ने पेन से पत्र लिखा। यहाँ देखो, से या पेन के द्वारा कह सकते हैं या पेन से कह सकते हैं। चतुर्थी संप्रदाय। चतुर्थी संप्रदान के जो है, चतुर्थी जो है उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान के उसका परसर्ग है के लिए। के लिए। रोगी के लिए दवा लाओ। रोगी के लिए दवा लाओ, ये है संप्रदान। पांचवा, पंचमी जो है वो अपादान है। क्या है? अपादान। इसका परसर्ग है से या अलग होने। से अलग होने। अब यहाँ पर 2 से है। देखो, करण में भी से आया है और अपादान में भी से आया है। दोनों में डिफरेंट है। करण में जो से है वो हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है। देखो, पेन से पत्र लिखा गया, चाकू से सेब काटा गया। तो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ करण में आता है से, और जहाँ पर अलग होने के आधार में आए वहाँ पर अपादान से होता है। ओके, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ओके, षष्ठी। षष्ठी होता है संबंध। इसका चिन्ह होता है या परसर्ग का, की, के।
यहाँ मयंक का भाई है, यह मयंक का भाई है। सप्तम अधिकरण होता है। अब अधिकरण का उपसर्ग होता है मैं, क्या होता है, मैं पर, मैं पय पर। और उदाहरण देखो, पेड़ पर बंदर बैठा है, मैं घर में, पेड़ पर, ये उदाहरण होते हैं अधिकरण के। लास्ट देखेंगे अष्टमी संबोधन, हे अरे अहो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। ये हो गए 8 कारक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। और नाम से देखें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विभक्ति या परसर्ग ने, को, से या द्वारा, के लिए, से अलग, काकी के, में पय पर, हे अरे अहो, ये विभक्ति हो गई। और ये उदाहरण है। कर्ता का उदाहरण, कर्म का उदाहरण, करण का उदाहरण, संप्रदान का उदाहरण, अपादान का उदाहरण, संबंध का उदाहरण, अधिकरण का उदाहरण और संबोधन का उदाहरण। अब आगे देखेंगे, एक एक की परिभाषा से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक। क्या देखेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक जो है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लता ने गीत गाया, इस वाक्य में गाया शब्द क्रिया है और इसे गाने वाली कर्ता लता है, अतः लता कर्ता कारक है। ओके, आगे कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी यह चिन्ह नहीं लगता। जैसे लता गीत गा रही है, यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, लता कर्ता कारक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। अब कर्म कारक जो है, इसका सूत्र है, सूत्र कर्तूरी स्पितम, कर्तूरी स्पितम कर्म, कर्तूरी स्पितम कर्म, ये सूत्र है संस्कृत का। ये नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लता कारक चिन्ह है, क्या है? लता व्यक्ति या वस्तु या क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसका कारक चिन्ह को है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को, कर्ता ने कर्म को। जैसे भोलू ने गधे को पीटा, यहाँ क्रिया का प्रभाव गधे पर पड़ रहा है, अतः गधा कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। कभी कभी को विभक्ति चिन्ह के बिना भी कर्म कारक होता है, जैसे कर्ता में ने के बिना भी कर्ता कारक होता है, वैसे कर्म कारक होता है, वैसे को के बिना भी कर्म कारक होता है। जैसे देखो, जैसे बच्चा दूध पीता है, यहाँ दूध के पश्चात को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। बच्चा दूध को पीता है, ऐसा नहीं दिया गया है, बच्चा दूध पीता है। अब तीसरा देखेंगे, करण कारक। करण कारक का सूत्र है साधकनम करणम, साधकनम करणम।
क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक वस्तु अथवा साधन को करण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह से द्वारा है, जैसे वह हाथ से कार्य करता है। यहाँ हाथ द्वारा कार्य हो रहा है, अतः हाथ में करण कारक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे संप्रदान कारक। सूत्र देखो, कर्मणा यमि यम भी प्रेति, कर्मणा यमि भी प्रेति। संप्रदानम अर्थात अत्यंत इष्ट समझकर जिसको वस्तु दी जाती है अथवा जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जिसका चिन्ह के लिए अथवा को है, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ ब्राह्मण को गाय दी जा रही है, अतः ब्राह्मण में संप्रदान कारक है। आगे देखेंगे अपादान कारक। सूत्र धूमापायेण अपादानम। किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के जो कारक ध्रुव रहता है, अर्थात अलग होने वाले के साथ नहीं जाता, उसे अपादान कारक कहते हैं। अथवा जिस वस्तु से किसी वस्तु का पृथक होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते पृथक हो रहे हैं, अतः वृक्ष में अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध। तब इस संबंध को सूचित करने वाले अधिकार रखने वाले शब्द का संबंध कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का की के है, जैसे वह मयंक का भाई है, यह रमेश की गेंद है, यह पारुल की गेंद है। इन वाक्यों में मयंक, रमेश तथा पारुल का संबंध कारक से है क्योंकि इनका क्रमशः कर्ता के द्वारा स्पष्ट होता है। आगे अधिकरण कारक सूत्र है आधारो अधिकरणम। वाक्य के जिस शब्द से किसी क्रिया के आधार का बोध होता है उस शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर है, जैसे वृक्ष पर पक्षी है, यहाँ पर पक्षी का आधार वृक्ष है, अतः वृक्ष शब्द अधिकरण कारक है। कृष्ण गोकुल में रहता है, यहाँ पर रहने का कार्य गोकुल में हो रहा है, अतः गोकुल में अधिकरण कारक है। अब यहाँ पर स्मरणीय तथ्य का मतलब ये होता है कि मुख्य चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता उसे कारक नहीं कहा जाता। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में केवल 6 कारक माने गए हैं तथा 7 विभक्तियाँ मानी गई हैं। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना गया है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी हैं। आगे लास्ट देखेंगे संबोधन कारक।
संज्ञा का वह रूप जिसके पुकारने या अपनी ओर सावधान करने का प्रभाव प्रकट हो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अरे मोहन इधर आओ। इस वाक्य में मोहन को पुकारा गया है, अतः मोहन शब्द संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक के उपसर्ग ए ऐ है, अजी अरे ओ है। आगे कर्म कारक जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक जहाँ अलग होता है अलग होने का प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक। संबंध कारक अन्य कारकों से के संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया होने की सूचना देने के आधार पर होते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक क्रिया के संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, देख लूँ अगले वीडियो में देखें। अभी मैंने इतनी सारी परिभाषाएं तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। अब क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।